जी, हम डिस्कस कर रहे थे वीवर काफ का। ठीक है, कि इसके अंदर क्या होगा, प्रोग्रेसिव बोवाइन माइलो एनसेफलोपैथी। ठीक है, इसमें मतलब ये ब्रेन का कोई प्रॉब्लम लग रहा है, माइलो एनसेफलोपैथी। ठीक है, एनसेफलाइटिस, माइलिन शीथ, ब्रेन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है। तो इसमें काव्स डेवलप करते हैं वीविंग गेट इस उम्र में 6 to 8 मंथ ऑफ एज। ठीक है, वीविंग गेट क्या होता है, लड़खड़ाती हुई चाल, जर्की मूवमेंट। ठीक है, जैसे आमतौर पे कुछ लिगामेंट की बीमारी वगैरह होती है, जिस तरह उसमें जर्की मूवमेंट्स आती हैं। ठीक है, जिसको शर्कन भी कहते हैं आम जुबान में। एक तो शर्कन वो ब्लड वाली होती है, एक और शर्कन भी होती है। फार्मर ने अपने अपने नाम रखे होते हैं। तो ये प्रॉब्लम होगा वीवर काफ का, ये इनहेरिटेड प्रॉब्लम है। आप कहेंगे यार ये क्या हरकतें शुरू हो गया काफ करना, लेकिन उसका कसूर नहीं, उसके माँ बाप का कसूर था, बल्कि माँ बाप का भी नहीं कसूर, कुदरत का कसूर था। तो उसको माफ कर देना है। ठीक है, व्हाइट आई के अंदर क्या होगा, ये टर्म देखिए, व्हाइट आईज। और इसमें क्या होगा, हेयर कोट इज ब्लीच एंड आइरस इज पेल ब्लू। ठीक है, कि उसका जो हेयर कोट है उसका कलर चेंज होगा, और जो उसकी आई में आइरस है उसका कलर क्या होगा, पेल ब्लू। ठीक है, इसको फिर व्हाइट आई कह देते हैं। इसकी मतलब आई तकरीबन, बाकी स्क्लेरा तो वैसे ही व्हाइट होता है। ठीक है, और बाकी हिस्सा भी पेल ब्लू हो गया, तो वो फिर उसकी आंखें जो है सफेद आंखों वाला हो जाएगा वो। उसके बाद देखिए टीबिया, टीबियल हेमीमेलिया। ठीक है, टीबियल हेमीमेलिया, इसमें क्या होगा, शॉर्ट और एब्सेंट टीबिया, एब्डोमिनल हर्निया, मेनिंजियोसील कॉमन इन गैल, ये ब्रीड का नाम लिखा हुआ है। टीबियल हेमीमेलिया में क्या हुआ कि 3 तरह के प्रॉब्लम आ गए। एक तो टीबिया उसकी जो है वो छोटी है या एब्सेंट है, टीबिया बोन का नाम है। ठीक है, और एब्डोमिनल हर्निया हो गया, या मेनेंजियोसील हो गया। मेनेंजियोसील किससे रिलेटेड, मेनेंजिस से रिलेटेड, ब्रेन की लेयर से रिलेटेड। और ये आमतौर पे किससे में है, गैलोवे काउस के अंदर, ये ब्रीड है काउ की, उसके अंदर ये ज्यादा है। और प्रोलॉन्ग्ड जेस्टेशन, बाज जिस तरह जो नॉर्मल डेज होते हैं जेस्टेशन के, प्रेगनेंसी के उसके बाद पार्चुरेट करना चाहिए उस एनिमल को। ठीक है, वो नहीं होगा, ब्रीड तो वो वही होगी, कैटल की ब्रीड ही होगी। ठीक है, उसके डे स्पेसिफिक होने चाहिए, लेकिन वो उससे ज्यादा दिन ले जाएगी, उसको फिर प्रोलॉन्ग्ड जेस्टेशन कहेंगे हम। उसके बाद देखिएगा नॉन जेनेटिक डिफेक्ट्स में। ठीक है, कि जेनेटिक्स का डिफेक्ट नहीं है, सेक्स एनोमलीज इसके अंदर होंगी। सेक्स एनोमलीज में क्या होगा, ठीक है, पिछली वाली मोस्टली रिलेटेड थी अपना इनहेरिटेड से। इसमें अब देखिएगा ज्यादा जो टर्म है वो 3 टर्म ज्यादा इसके अंदर हम पढ़ेंगे, हर्माफ्रोडाइट, फ्री मार्टिन और हाइब्रिड। 3 टर्म हमने डिस्कस करनी है इसमें सेक्स एनोमलीज में। सबसे पहले हम आ जाते हैं हर्माफ्रोडाइट में। हर्माफ्रोडाइट क्या है, गोनेड्स ऑफ बोथ सेक्सेस आर प्रेजेंट। ठीक है, मेल और फीमेल दोनों के गोनेड्स प्रेजेंट होंगे। उसके अंदर क्या कुछ हो सकता है, मेल सूडो हर्माफ्रोडाइट हो जाता है, हो सकता है कि टेस्टिस भी प्रेजेंट होंगे और फीमेल का एक्सटर्नल जेनिटल भी प्रेजेंट होगा। ठीक है, उसको हम कहेंगे मेल सूडो हर्माफ्रोडाइट। और फीमेल सूडो हर्माफ्रोडाइट कब कहेंगे, कि गुनेडल डक्स जो हैं वो फीमेल की मौजूद होंगी। ठीक है, और एक्सटर्नल जेनिटल जो हैं वो विरिलाइज्ड होंगे। विरिलाइज का मतलब जरा देखिएगा, विरिलाइज का मुझे नहीं उर्दू तर्जुमा आ रहा ज़हन में कि विरिलाइज को हम क्या कहेंगे, जरा देख के बताइएगा कोई। ठीक है, हर्माफ्रोडाइट के दोनों के गुनेड्स प्रेजेंट होंगे, दोनों सेक्सिस के, मेल और फीमेल के। उसकी आगे 2 टाइप वो बता रहा है, एक वो बता रहा है मेल सूडो हर्माफ्रोडाइट, और दूसरा वो बता रहा है फीमेल सूडो हर्माफ्रोडाइट। अब इसके अंदर जो ये डिफ्रेंशिएशन है ब्रीक, ठीक है, उसको आपने याद रखना है। मेल सूडो हर्माफ्रोडाइट में क्या होगा कि टेस्टिस भी प्रेजेंट होंगे, और फीमेल का भी साथ में एक्सटर्नल जेनिटल प्रेजेंट होगा। जैसे एक्सटर्नल जेनिटल में वेस्टिब्यूल्स और वल्वा वगैरह आ जाते हैं ना, जो वजाइना के बाद के पार्ट होते हैं, उसको हम एक्सटर्नल जेनिटल्स कह देते हैं, वो प्रेजेंट होंगे।
और फीमेल सूडो हर्माफ्रोडाइट क्या होगा कि गोनेडल डक्ट्स फीमेल की भी प्रेजेंट होंगी, मतलब वजाइना वगैरह और वो चीजें भी प्रेजेंट होंगी। और ठीक हो गया सिमरन, विरिलाइजेशन जो है वो ये हो गया कि फीमेल के गुनेडल ट्रैक्ट वगैरह सारा इसके अंदर फीमेल वाला मौजूद है, लेकिन मेल की भी वो कुछ खसूसियात शो कर रहा है, लेकिन ज्यादा खसूसियत किसकी है, फीमेल की, इसलिए इसको फीमेल सूडो हर्माफ्रोडाइट हमने कहा। ऊपर मेल के अंदर क्योंकि टेस्टिस प्रेजेंट है, लेकिन साथ में जो बाहर उसके एक्सटर्नल जेनिटल है वो भी प्रेजेंट है, लेकिन मेल वाला टच ज्यादा है, तो उसको हमने मेल के साथ मिला दिया, मेल सूडो हर्माफ्रोडाइट, और दूसरे वाले को हमने फीमेल सूडो हर्माफ्रोडाइट कह दिया। ये सेक्स एनोमलीज की पहली एनोमली है। उसके बाद की एनोमली देखिए फ्री मार्टिन। फ्री मार्टिन बहुत ज्यादा मतलब रिप्रोडक्शन के अंदर यूज होता है। इसके अंदर क्या होता है जी, ये देखिए बाय डेफिनेशन अ इनफर्टाइल फीमेल काफ बोर्न को ट्विन to a male with which it has exchanged blood during pregnancy. It has ovotestis and Puldy sac vagina. फ्री मार्टिन वो हुआ आम, मतलब अगर देसी जबान में समझाऊं आपको कि जुड़वा बच्चे पैदा इसके अंदर होते हैं, और जब जुड़वा दो बच्चे पैदा होते हैं उनमें एक मेल होता है, दूसरी होती है फीमेल। और अगर इस तरह के बच्चे पैदा हों तो जो उनमें से फीमेल होती है ना, वो इनफर्टाइल होती है, वो आगे बच्चे पैदा करने की एबिलिटी नहीं रखेगी, ठीक है, इनफर्टाइल होगी। और इसमें लेकिन एक चीज जरूरी है कि उन दोनों ने ब्लड का एक्सचेंज हुआ हो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है। अगर ब्लड का एक्सचेंज हो गया, मेल और फीमेल डेवलप हुए जो है डैम के पेट में, मदर के पेट में मेल फीमेल दोनों डेवलप हुए, दोनों का ब्लड का एक्सचेंज हुआ, जिस वक्त जो फीमेल अगर उसमें पैदा हुई तो वो इनफर्टाइल हो जाएगी, उसमें बच्चे जनने की कैपेसिटी नहीं होगी। और उसके अंदर ओवोटेस्टिस का प्रॉब्लम हो सकता है कि टेस्टिस भी हो, ठीक है, ओवरी भी हो, और इसके अलावा कुल्डी सैक वजाइना का भी प्रॉब्लम हो सकता है। ये कुल्डी सैक वजाइना क्या होता है, ये प्रॉब्लम होता है कि जहाँ पे वजाइना है ना, उसके पीछे करके सैक मौजूद होगा वाटर का, एबनॉर्मल ग्रोथ मौजूद होगी, या वहां, या यूं लगा लेंगे जब एआई करते हैं तो हाथ डालते हैं ना रेक्टम में, रेक्टम और नीचे वजाइना होती है, तो रेक्टम और वजाइना के दरमियान वाटर का सैक कोई मौजूद होगा, एबनॉर्मल चीज मौजूद होगी, ठीक है, तो उसको कहते हैं कुल्डी सैक वजाइना, ठीक है, कि कोई एबनॉर्मल सैक मौजूद होना वजाइना के पास, ठीक है। तो इसके अंदर जो फीमेल है वो फिर उसके अंदर जो रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी है वो नहीं मौजूद होती। उसके बाद हम देख लेते हैं टर्म नंबर 3, हाइब्रिड्स। हाइब्रिड्स क्या होते हैं, हाइब्रिड आपको पता है कि क्रॉस हो दो का, और दो डिफरेंट स्पीशीज का, और उसके नतीजे में जो बच्चा पैदा हो उसको हाइब्रिड कहते हैं। अच्छा, हाइब्रिड में एक चीज याद रखिएगा कि लाजमी नहीं होता कि हाइब्रिड जो पैदा हो वो इनफर्टाइल ही हो, ठीक है, वो फर्टाइल भी हो सकता है। जैसे पहली एग्जांपल वो देता है एक वाइन म्यूल की, खच्चर जो पैदा होता है, मेल डोंकी और फीमेल हॉर्स इसके अंदर होना जरूरी है, ठीक है, मेल हो डोंकी का, फीमेल हो हॉर्स की, ये डिफरेंशिएशन है इन दो पॉइंट्स में, हिडनी में और इसमें, ये आपने याद रखनी है कि म्यूल उसको कहते हैं जिसमें मेल हो डंकी का और फीमेल हो हॉर्स की, ठीक है। डंकी राजाए और हॉर्स का उन्हें नहीं पता चला और मेटिंग हो गई, और डोंकी राजा ने जो उसके सूरत में पैदा किया उसको कहेंगे म्यूल, खच्चर। और हिनी किसे कहेंगे, स्टालियन, यंग हॉर्स को कहते हैं स्टालियन हो, और उसने फीमेल डंकी के साथ मेटिंग कर ली और उसके नतीजे में जो बच्चा पैदा हुआ उसको कहेंगे हिनी। तो ये डिफरेंशिएशन है, इसको याद रखिएगा। कोई भी इसके लिए आप बना लें, मेटाफोर बना लें, कोई नेमोनिक बना लें जिससे आप इसको याद रख सकें। और तीसरा टर्म देखिएगा जेब्रा डोंकी, इसमें जेब्रोंकी, सॉरी जेब्रोंकी, जेब्रा और डंकी का जो क्रॉस होगा उसके नतीजे में जेब्रोंकी पैदा होगा। अच्छा, अब इसमें प्रॉब्लम क्या आता है हाइब्रिड में, क्रोमोसोमल नंबर चेंज होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ह्यूमन है उसमें 23 क्रोमोसोम्स का पेयर है और वो टोटल 46 बन जाते हैं ना, तो उसमें क्या प्रॉब्लम आता है
कि इसके अंदर हम जो हॉर्स है उसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की तादाद अलग है, जो अपना डंकी है उसके अंदर अलग है। अब उन दोनों का जब फ्यूजन होता है तो जो तीसरी नस्ल पैदा होती है उसमें फिर फॉर एग्जांपल एक में 48 है, एक में 50 है। जो नया पैदा होगा उसमें 49 क्रोमोसोम होंगे, ठीक है? तो फिर इस सूरत में वो जो नई चीज़ पैदा होती है, वो अलग टाइप की ही हो जाती है। और इसमें आपको पता है शीप और गोट का भी क्रॉस पैदा होता है। उसको क्या कहते हैं भला शीप और गोट के क्रॉस? अच्छा, ये क्या कहते हैं? म्यूल टू मेयर। म्यूल टू मेयर भी हो जाता होगा, अब उसका नाम नहीं, ये काफ़ी सारे नाम हैं, ये सिर्फ़ इक्वाइन वाले क्रॉस के ना, उसमें भी काफ़ी सारे टर्मिनोलॉजीज़ हैं। मैंने वो बल्कि स्लाइड ज़रा कम की क्योंकि ये काफ़ी मुश्किल सा फिर लेक्चर हो जाना था। पहले इतने सारे टर्म्स हो गए थे, वो तो 2 स्लाइडें उसके ऊपर थी और वो फिर बहुत ज़्यादा डिटेल में चली जानी थी बात, ठीक है? कि म्यूल, डोंकी ये बस इसीलिए मैंने जस्ट इसमें से म्यूल और हीनी को सेलेक्ट किया है, ठीक है? शीप और गोट के क्रॉस को क्या कहते हैं? उसके नतीजे में जो पैदा होता है, बल्कि यहाँ पे आ भी गया शायद, ओहो! सॉरी। ये एक्वाइन के हाइब्रिड्स की और भी बात की हुई है कि किस तरह किसके साथ क्रॉस होगा तो क्या पैदा होगा। म्यूल हो गया, लास्ट स्लाइड में भी हमने देखा, हिनी हो गया, ज़ेब्राइड हो गया, ज़ेब्रा और डंकी का क्रॉस होगा ज़ीडोनिक कह देंगे, ज़ेब्रा हॉर्स का होगा ज़रोस कह देंगे, ज़ेब्रा पोनी का होगा ज़ुन्नी कह देंगे, डोंकी ज़ेब्रा का होगा ज़ेब्रालेट कह देंगे, और ज़ेब्रा का होगा उसको हेब्रा कह देंगे। ये आप मैंने स्लाइड कोशिश की थी ना डालूँ, 1-2 और स्लाइडें भी थी। इसको ना आप ज़्यादा कीजिएगा, बस इसमें ये ऊपर वाले 2 पॉइंट पिछली स्लाइड में आ गए हैं उसको याद कीजिएगा। इतने सारे याद करेंगे तो जो याद रखने की चीज़ होगी वो भी भूल जाएगी, मसला ये आएगा। इसलिए जो कॉमन चीज़ें हैं उसको याद रखिएगा, इतनी वो बारीकी में उठाएगा भी नहीं। इस स्लाइड में देखिएगा कि म्यूल्स को क्यों प्रेफ़र किया जाता है आम तौर पे, ठीक है? कि म्यूल्स की क्यों ज़रूरत पड़ती है? क्योंकि ये ऐसी ख़ुसूसियत का खच्चर जो है, एक जानवर पैदा हो जाता है, जो ख़ुसूसियात हमें घोड़े में नहीं मिलती हैं आम तौर पे, ठीक है? वो क्या-क्या ख़ुसूसियात हैं? देखिएगा, एक तो ये मोर टॉलरेंट होते हैं हीट के, हीट ज़्यादा बर्दाश्त करते हैं। उसके अलावा ज़्यादा काम कर लेते हैं डेज़र्ट्स में, स्लो चलते हैं उसकी निस्बत हॉर्स की निस्बत। इसमें ये एक इनका बेहतर हो जाता है कि कुछ जो हिली एरियाज़ हैं या जहाँ पे आपको ज़रूरत है कि कोई ऐसा जानवर हो जो स्टेबल होके चले, स्लो चले। हॉर्स तो वो घोड़ा मतलब घोड़ा है, फिर वो बेलगाम हो जाता है। ये जो है म्यूल फिर ज़रा स्लो चलता है, डेज़र्ट में इफ़ेक्टिव है, हीट को ज़्यादा टॉलरेंट बर्दाश्त कर सकता है घोड़े की निस्बत, तो फिर हमें म्यूल जो है उसको प्रेफ़र्ड किया जाता है। इसके अलावा ये जो खाना-पीना है वो भी कम खाता है, खच्चर जो है। वो कहते नहीं खच्चर ना होए ता, इसीलिए कहते हैं। लिव लॉन्गर ये रह सकता है। ये फिर म्यूल की जो है 4-5 ख़ुसूसियत हो गई कि ये किस-किस लिए जो है वो इसको हम रेयर कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। ये सारे वजूहात हैं जिसकी वज़ह से खच्चर को बाज़ औक़ात प्रेफ़र किया जाता है घोड़े की निस्बत। ठीक है, ये हो गया जी आज का लेक्चर। तो अब हम चलते हैं लेक्चर जो है वो अपना ज्योग्राफ़ी की तरफ, ठीक है? ये सिमरन मुझे होस्ट बनाइएगा ज़रा, मैं अगली ज्योग्राफ़ी का लेक्चर शेयर, ठीक है? रिकॉर्डिंग आपकी हो रही है ना वैसे? इस तरह भी रिकॉर्डिंग हो रही है? चलें ठीक है, रिकॉर्ड कर आप स्टॉप रिकॉर्डिंग करके ना इसकी नए सिरे से रिकॉर्डिंग करें या रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दें।